जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का फिजिकल 10 जनवरी का गर्दनी बाग में समाप्त हो चुका है। ऐसे स्थिति में साथियों आज फिर से गेट पास के आंकड़ों में बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिला है। साथियों, आपको बता दूं कि गेट पास के आंकड़े जैसे ही ऊपर जा रहे हैं वैसे ही बहुत सारे बच्चों के मन में डर और भय पैदा हो जा रहा है कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो साथियों, आज हम आपके मन का डर और भय खत्म करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि जो भी बच्चे गेट पास लेकर के आए हैं वो सभी के सभी बच्चे सेफ हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जो बच्चे अभी फिजिकल देने जाने वाले हैं उनको भी ज्यादा अभी कट ऑफ के बारे में सोचना नहीं है। प्रीवियस ईयर का हम सारा कट ऑफ रखेंगे, सारा सीटों का संख्या रखेंगे, फिर उसके बाद से माप तौल करके हम एक एक पहलुओं पे बात करने वाले हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं, कमेंट में उनका कुछ सवाल है, उनके सवालों का हम जवाब भी देंगे, उनका कमेंट भी लिए हुए हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कि जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के गेट पास के आंकड़ों से, है ना। आज के गेट पास के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों पे हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मुद्दा पे बात करेंगे, ठीक ना। तो चलिए आपको पहले मैं गेट पास के आंकड़े को दिखा देता हूं। साथियों, आज जो गेट पास का आंकड़ा रहा है, ये गेट पास का आंकड़ा 420 रहा है 10 जनवरी का, ठीक ना। साथियों, ये पूरा एकदम विभागीय डाटा है, आपको उसमें कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी डाटा मेरे द्वारा बताया जाता है सब विभागीय ही बताया जाता है, चाहे वो FIR का डाटा हो या अदर जो भी डाटा हो, ठीक ना। तो साथियों चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं आगे का। और कल सैटरडे है तो कल साप्ताहिक बुलेटिन भी आ जाएगा, तो साप्ताहिक बुलेटिन का जो आंकड़ा है वो पूरा आंकड़ा उसको भी हम आपको दिखा देंगे, है ना। और फिर उसके बाद से कल के वीडियो में पूरा डिटेलिंग हम क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिएगा साथियों, यहाँ पे हम एक चीज लिए हुए थे, है ना। साथियों आप लोग देखिए, ये जो हम लिए हुए हैं ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ लिए हुए हैं, है ना। जो पिछला जो भर्ती हुआ है उसका हम कट ऑफ लिए हैं, ठीक ना। तो साथियों यहाँ पे देखिए, हम 3 भर्ती का लिए हैं। एक भर्ती लिए हैं जो 11,880 पदों पे आया था, एक ये वाला है, ये 2019 में आया था। फिर ये 8415 पदों पे जो भर्ती आया है, ये वाला हम आंकड़ा लिए हैं। यह एकदम दोनों नवीन है, ये दोनों कांस्टेबल का भर्ती है ना, दोनों सिपाही का भर्ती है, बड़े पैमाने पे आया था। और ये जो तीसरा वाला लिए हैं वो है आपको मध्य निषेध वाला। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा मध्य निषेध के भी कट ऑफ पे आप बात कर लीजिए, उसको भी हम लोग को बता दीजिए। साथियों आपके कहने पर हम ये सारा डाटा कलेक्ट करके ले आए हैं, है ना। और इससे हम लोग कंपेयर करेंगे, पिछले डाटा से कंपेयर करेंगे 21,391 पदों पे जो भर्ती है इसमें क्या कट ऑफ रहने वाला है। साथियों जो विगत वर्षों के आंकड़े देखेंगे तब आपको और भी अच्छा से क्लियर होगा कि कट ऑफ मैक्सिमम कितना जा सकता है। तो चलिए साथियों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 11,880 के बारे में मैं बता दूं साथियों, जो UR कैटेगरी है, UR कैटेगरी में 76 कट ऑफ गया था, BC कैटेगरी में 72 गया था, EBC कैटेगरी में 66 गया था, EWS में 64, SC कैटेगरी में 62 और ST कैटेगरी में 66, है ना। ये 11,880 का कट ऑफ है। साथियों मैं सिर्फ पुरुषों के कैटेगरी का कट ऑफ लिया हूं, महिलाओं के कैटेगरी का कट ऑफ नहीं लिया हूं, है ना। हम लोगों को सिर्फ पुरुषों के कट ऑफ से मतलब है, महिलाओं के कट ऑफ से मतलब नहीं है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके मन में ये सवाल जा रहा होगा कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं पुरुषों का सीट खा जाएगी। तो मैं सबसे काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं, रिजर्वेशन वाला मैं वीडियो बना दिया हूं, आप लोग वह वीडियो पहले जा करके देख लीजिएगा और रिजर्वेशन के पूरे कंप्लीट पैकेज को समझ लीजिएगा, तब आप फिर सवाल जवाब नहीं करेंगे कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों का सीट खाएगी। उसमें हम एक एक अधिसूचना, एक एक सारा प्रावधान लेकर के आपको समझाए हुए हैं। वो वीडियो आप लोग पक्का देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, है ना। इसलिए मैं पुरुषों के कैटेगरी पर ही बात कर रहा हूं, आप लोग महिलाओं को मन में डाल करके, अपने मन में भ्रम रख के इस वीडियो को मत देखिएगा, ठीक। चलिएगा, अगर मैं बात करूं 8415 में पुरुषों के कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था, 76 गया था UR का, 72 गया था BC का और EBC का गया था 72। और फिर यहाँ पे देखिए EWS का गया था कितना, 68, SC कैटेगरी का गया था 68 और फिर ST कैटेगरी का गया था 60 नंबर, है ना। साथियों अब एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ हम नहीं लिए हुए, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार हम कट ऑफ अभी नहीं बनाए हैं, है ना। डेट ऑफ बर्थ को अभी हम रखना भी नहीं चाहते हैं, अभी हम चाहते हैं कि नंबर से पहले चीजें क्लियर हो जाए, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ हम लोग बनाएंगे जिस दिन विधिवत बनाएंगे। साथियों जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लेकर के किसी को भी अभी कंफ्यूजन में नहीं रहना है, अभी आप लोग स्कोर के बारे में सोचिए, इसके कट ऑफ के बारे में सोचिए, ठीक ना। तो चलिए साथियों, ये रहा 11,880 का, ये रहा 8415 का, वहीं पे ये आपके सामने है मध्य निषेध का आंकड़ा, है ना। अब साथियों यहाँ पे हम इन दोनों का कंपेयर करने वाले हैं और फिर 8415 का जो कट ऑफ है उस पे हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आइए साथियों हम लोग 21,391 पे जो भर्ती है उसके कट ऑफ पे बात करने वाले हैं। साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आंकड़े हैं, आपको 2-3 चीज पहले आपको मैं बता दूं साथियों, जरा तुलना करिए। अभी मैं सिर्फ इन 4 कैटेगरी का तुलना करता हूं, है ना। EBC, EWS,
ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, है ना, हम इनका तुलना कर रहे हैं, ठीक ना। इन दोनों भर्ती का तुलना करेंगे साथियों, तो एक चीज मैं बता दूं, ये नया भर्ती है, ये उसके पिछले साल का भर्ती है, ठीक। तो चलिए हम लोग तुलना करते हैं साथियों। अगर ईबीसी का मैं बात करूं तो ईबीसी का जो कट ऑफ है 11,880 भर्ती में गया है 66, है ना, और 8415 में कट ऑफ गया है कितना, 72। कहने का मतलब यह है कि 11,880 में कट ऑफ कम है, जबकि 8,415 में कट ऑफ ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का साथियों रीजन है कि जो सीट है, सीट की संख्या में जैसे ही परिवर्तन हुआ है वैसे ही कट ऑफ बूम होते हुए दिखाई दिया है। आइए हम दिखाते हैं 11,880 में कितना सीट है ईबीसी का, और फिर 8415 में कितना ईबीसी का सीट है। तो आ जाइए, हम आपको दिखा रहे हैं 11,880 वाला यहाँ पे है, तो हम ईबीसी का सीट पे पहले बात करते हैं साथियों। जो ईबीसी कैटेगरी में सीट है, ईबीसी का मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे सीट है 2129, है ना, यहाँ पे सीट है 2129 11,880 वाला में, जबकि 8415 वाला में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का ईबीसी का सीट देखिए कितना है, 1470, यहाँ पे सीट है 1470। तो इससे आपको एक चीज पता चल गया होगा कि 11,880 में सीटों का संख्या है ज्यादा तो कट ऑफ है कम, 8415 में सीटों का संख्या कम है तो कट ऑफ है ज्यादा। अब ईबीसी कैटेगरी में आप देखिए 21,391 पदों में कितना सीट है। तो साथियों जो ईबीसी कैटेगरी है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसमें आप देखेंगे सीटों का संख्या है, ये है आपको 3,842। अब साथियों ये जो 3,842 सीट है ना साथियों, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पहले वाले 11,880 और 8415 के भी सीटों की संख्या से ये क्या है, ज्यादा है। ऐसे स्थिति में एक चीज तो ये कंफर्म है कि जो भी कट ऑफ रहेगा वो अभी 66 के नीचे ही रहेगा। साथियों एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो मैं ओवरऑल संख्या लिया हूं ना, ये पुरुषों और महिलाओं का कैटेगरी का मिला करके ही लिया हूं, ठीक ना, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। और एक चीज मैं बता दूं साथियों, जो महिलाओं का कट ऑफ भी रहता है ना, 1 2 3 4 नंबर का इर्द गिर्द के अंतर पे रहता है, ठीक ना। तो हम लोग इस तरीके से ओवरऑल सीट पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक ना। चलिएगा साथियों, तो एक चीज समझ में आपको आ गया होगा कि यदि सीटों का संख्या यदि कम है तो कट ऑफ होगा ज्यादा, ठीक ना। ये ईबीसी में साबित हो गया है, और ये भी साबित हो गया कि ईबीसी कैटेगरी का कभी भी कट ऑफ जो है ये सब 66 के ऊपर नहीं रहने वाला है, ये डाउन ही जाएगा। कितना डाउन जाएगा इसके बारे में हम अभी आपको आगे बताएंगे, है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम ईडब्ल्यूएस पे बात करते हैं साथियों। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ गया था 11,880 में 64 नंबर, जबकि यहाँ पे 8415 में कितना गया है, 68 नंबर। तो अब हम आ जाते हैं साथियों, सीटों का संख्या देख लेते हैं साथियों। ये 11,880 में जो ईडब्ल्यूएस है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 1188 सीट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1188 सीट है, जबकि 8415 वाला में देखिए सीट कितना है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 842, तो यहाँ पे इनका सीट लिख दीजिए 842। तो एक चीज आपको समझ में आया होगा, है ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जब सीटों का संख्या ज्यादा है तो कट ऑफ कम है, सीटों का संख्या जब कम रहा है तो कट ऑफ क्या है, ज्यादा है। और इस बार देखिए जो सीटों का संख्या है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में साथियों 2140 सीट है इस बार, है ना। मतलब पहला वाला भर्ती और दूसरे वाले भर्ती से भी सीटों का संख्या क्या है, अधिक है। ऐसे स्थिति में जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहेगा उस 66 के नीचे, 64 के क्या रहेगा, नीचे ही रहेगा। 68 तो कभी किसी जीवन में आप लोग मत सोचिएगा, है ना। और एक चीज यहीं पे आपको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं साथियों, ये भर्ती में दौड़ने के लिए 6 महीना का टाइम मिला था, और ये भर्ती में दौड़ने के लिए 11,880 में 6 मंथ का टाइम मिला था, और नीचे वाला में देखेंगे तो इसमें 3 मंथ का टाइम मिला था दौड़ने के लिए, और इसमें मात्र 1 मंथ का क्या मिला है, टाइम मिला है। तो आप देखिए जिसको समय बहुत ज्यादा मिला उसके बाद भी वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप देखिए इतना ही कर पाया है। तो आप लोगों का तो कम समय मिला है, तो आप लोग तो सब 50 54 58 के इर्द गिर्द वाले हैं, 60 के ऊपर वाले तो बहुत कम ही है ना। चलिएगा साथियों, अब आते हैं थोड़ा सा एससी कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी देखिए 11,880 में 62 कट ऑफ गया है, जबकि 8415 में कितना गया है, 68 कट ऑफ गया है। अब इनका सीटों का बात कर लेते हैं। 11,880 में जो अनुसूचित जाति है इनका सीट है 1,893, है ना, 1,893, जबकि 8415 में अनुसूचित जाति का सीट है कितना, 1307, है ना। यहाँ पे कितना है, 1360। यहाँ पे भी वही कहानी है, सीट ज्यादा कट ऑफ कम, सीट कम कट ऑफ क्या हो गया, ज्यादा। कंपैरिजन कीजिए 62 68 का, 64 68 का, 66 72 का, है ना। सीट का संख्या है ज्यादा तो कट ऑफ है कम, सीट का संख्या यहाँ पे कम है तो कट ऑफ ज्यादा। अब आते हैं 21,391 ईस्वी में एससी का कट ऑफ कितना है, सॉरी सीट कितना है। तो साथियों अनुसूचित जाति का, है ना, यहाँ पे 21,391
21,391 में देखिए सीट जो है ये 3400 सीट है ना। मतलब इन दोनों के सीटों के संख्या से आप देखेंगे ना तो 2 गुना से भी क्या है, ज्यादा है। ऐसे स्थिति में जो एससी कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा साथियों 62 के नीचे रहेगा। ये सब देखते जाइए आप लोग, है ना। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 64 के नीचे, है ना, ये मैक्सिमम कट ऑफ में लिया हूं, है ना साथियों। एससी कैटेगरी का 62 के नीचे, ईबीसी का 66 के नीचे, ये नीचे वाला है, डाउन वाला है ना। आपके सामने मैं दोनों रख दिया हूं कट ऑफ, है ना। अब चलिए साथियों थोड़ा सा एसटी का देख लेते हैं। एसटी कैटेगरी में देखिए, एसटी कैटेगरी का क्या चक्कर है। एसटी कैटेगरी में 11,880 में 66 गया है, जबकि इसमें कितना गया है, इसमें गया है 60 नंबर। अब साथियों एसटी कैटेगरी का सीट देखिए 11,880 में अत्यंत अनुसूचित जाति, इसमें है 119, कितना सीट है 119। इसमें कितना 8415 में, इसमें सीट है आपको 82, है ना। तो सीटों की संख्या साथियों कम है ना। ये मत देखिएगा, ये हम 21,391 वाला लिए हैं, ठीक ना। तो इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, हम ये वाला लिए हैं, ये समझने के लिए इसी चीज को हम यहाँ लिख दिए थे, ठीक ना। चलिएगा साथियों, तो इसमें कितना सीट है, तो इसमें सीट था अनुसूचित जनजाति का 82, है ना। तो साथियों यहाँ पे लिख दीजिए 82। तो देखिए सीटों का संख्या कम तो कट ऑफ गया है यहाँ पे देखिए एसटी कैटेगरी में क्या हुआ है, यहाँ पे सीटों का संख्या ज्यादा है, इसके बावजूद भी यहाँ ज्यादा चला गया थोड़ा सा, है ना। ज्यादा क्यों गया साथियों, एसटी कैटेगरी में होता क्या है साथियों, कैंडिडेट भी नहीं मिलते हैं। ऐसे स्थिति में कट ऑफ कभी कभी क्या हो जाता है, ज्यादा चला जाता है ना। इसके अलावे इस बार साथियों आप लोग 21,391 में अनुसूचित जनजाति का सीट देखिए 228 है, पिछला दोनों भर्ती से क्या है, ज्यादा है। ऐसे स्थिति में जो कट ऑफ रहेगा उस 60 के क्या रहेगा, नीचे ही रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला जो तीनों कैटेगरी है तो सेफ है, ये अनसेफ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी क्या होता है सीट नहीं भरता है। ऐसे स्थिति में किसी कैटेगरी का ज्यादा भी हो जाता है, किसी कैटेगरी का कम भी हो जाता है। और ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी का कभी कभी एससी से भी ज्यादा चला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एसटी का कट ऑफ एससी से नीचे ही रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एसटी का जो कट ऑफ है वो सीटों की संख्या पे डिपेंड करता है। कितना सीट है उस हिसाब से वो बढ़ते घटते रहता है। साथ ही साथ एसटी कैटेगरी में बच्चों के परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। कभी लड़के बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कट ऑफ हाई चला जाता है, कभी बच्चे कम होते हैं तो कट ऑफ क्या चला जाता है, लो हो जाता है। ये एसटी कैटेगरी में उतार चढ़ाव होता है। तो साथियों ये 4 कट ऑफ आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी में। यूआर कैटेगरी में देखिए यूआर और बीसी कैटेगरी का हम बात करते हैं साथियों। जो यूआर और बीसी कैटेगरी है यहाँ पे देखिए इन दोनों का, है ना। तो पहले 11,880 में बात कर लेते हैं। 11,880 में 76 गया है और इसमें 72 गया है। तो इसमें से साथियों इन दोनों में से भी चलिए हम एक बार पहले यूआर का बात कर लेते हैं। साथियों जो यूआर का कट ऑफ होता है, यूआर का कट ऑफ टैलेंट के बदौलत भरा जाता है ना। तो टैलेंट जो होता है बच्चों का, ये प्रत्येक साल बदलते रहता है। बदलने का मतलब ये है कि साथियों आपको भी पता है कि यूआर कैटेगरी में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। आपको पता है कि जो 50% सीट है 50% यूआर के लिए रिजर्व है और 50% जो सीट है ये आपको रिजर्व है एससी के लिए, एसटी के लिए, ईबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, है ना। ये सब के लिए और बीसी वुमेन के लिए ये क्या है, ये रिजर्व है, ठीक ना। अब देखिएगा साथियों इसमें भी 50% में 40% और निकाल दीजिए जो ईडब्ल्यूएस के लिए, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए। कहने का मतलब यह है कि जो यूआर का कैटेगरी में जो 40% सीट बच रहा है ना, पूरा मान लीजिए 100 सीट आया तो 100 सीट में 40 सीट ही जनरल का है, यूआर का है, बाकी का 60 सीट में रिजर्वेशन है, 10% ईडब्ल्यूएस का, बाकी 50% में अदर कैटेगरी का है ना। तो ये जो 40% सीट है ये टैलेंट के बदौलत भरा जाता है। और आपको भी पता है कि कोई व्यक्ति जिस कैटेगरी का है, यदि जैसे मान लीजिए कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है, यदि इस कैटेगरी में कोई ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा मार्क्स लेके आ रहा है तो वो यूआर में चला जाएगा। साथ ही साथ कोई मान लीजिए एससी कैटेगरी का है, इसमें का टैलेंटेड है तो ये भी चला जाएगा यूआर में। यूआर कैटेगरी में एक चीज होता है कि वो सबके लिए ओपन होता है ना। पूरे जितने भर्ती जितने फॉर्म बच्चे अप्लाई करते हैं सब के सब यूआर में फाइट कर सकते हैं, बशर्ते कि टैलेंट और नंबर के बदौलत। तो ये जो आप देखेंगे ये 76 कट ऑफ गया है इसमें। इसके पीछे का रीजन क्या है साथियों, भर्तियों में सीटों का संख्या भी है और साथ ही साथ आप देखेंगे बच्चों को टाइम मिलने का भी टाइम का भी अंतर है, ठीक ना। टाइम ज्यादा मिला है 6 महीना और 3 महीना, तो निश्चित ही 76 परफॉर्मेंस होने वाला है। लेकिन 21,391 में क्या 76 जाएगा, नहीं। इसमें 21,391 में मात्र जाएगा कितना,
68 बहुत हो गया हाईएस्ट। और एक चीज साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही मध्य निषेध में देखिए, मध्य निषेध में ये भी तो फिजिकल पे ही है ना, तो मध्य निषेध में देखिए कितना गया 66। कहने का मतलब ये है मध्य निषेध में 1 महीना रनिंग का टाइमिंग मिला था, है ना, इसमें भी 21,391 में 1 महीना का टाइमिंग मिल रहा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यूआर कैटेगरी में 76 पहले का 2 कट ऑफ गया है दोनों भर्तियों में, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि 21,391 में 76 ही कट ऑफ जाएगा, वो कट ऑफ कम भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है समय पे कि किसको कितना ज्यादा मौका मिला है साथियों, और कितने ज्यादा टैलेंटेड लड़के इस साल पैदा हुए हैं, है ना। तो साथियों देखिए मध्य निषेध में समय कम मिला तो कट ऑफ कितना है 66, है ना, 1 महीना का टाइम है, तो इस बार भी जो यूआर का कट ऑफ रहेगा वो 66 ही रहेगा, है ना, 68 से 66 रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें भी 1 महीना का टाइम मिला है, और ये जो 21,391 पद है इसमें भी 1 महीना का क्या है टाइम है। वहीं पे साथियों यहाँ पे बीसी का देख लीजिए 72 है और ये 72 है ना, जबकि इसमें देखिए मध्य निषेध में इसका संख्या क्या हो गया है, कट ऑफ अचानक से क्या हो गया है, घट गया है ना। कहने का मतलब यह है कि जो कट ऑफ होता है ना, कट ऑफ बहुत सारे परिस्थितियों पे निर्भर करता है। परिस्थितियों का मतलब बच्चे को कितना टाइमिंग मिला है, कितना परफॉर्मेंस हुआ है, कितना किस तरह से कंपटीशन रहा है, ये सब सारा चीज पे डिपेंड करता है साथियों। ये 4 कैटेगरी का तो परिदृश्य 100% क्लियर है, आप लोग तो ये एकदम सेटिस्फाई रहिए, कट ऑफ बिल्कुल लो जाएगा। ये दिखाने का मतलब ये आपको बताना है कि इस तरह से चीजें होती हैं, बाकी का सारा डेटा तो आपके सामने है ना, आप लोग देख सकते हैं, है ना। और एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं बताया था इस बार का जो भर्ती है, इस बार का जो भर्ती है, जो बच्चों का परफॉर्मेंस है साथियों, आप लोग देखिए ज्यादातर बच्चे उठाए हैं 20 मार्क्स रनिंग में, है ना, उस दिन भी मैं आपको बताया था ज्यादातर बच्चे 20 मार्क्स रनिंग में उठाए हैं। जो हाई जंप है, हाई जंप में 4-4 17 नंबर उठाए हैं, और गोला में ज्यादातर उठाए हैं 21 नंबर। तो साथियों जोड़िए कितना हुआ, 7-1 8, 7-1 8, 2-2 4 और एक कितना हुआ 5, 58 हुआ, है ना। साथियों इसमें भी आप लोग अगर इस गोला को अगर आप लोग ले लेंगे 25 नंबर, तो 20 नंबर और 4-4 17 नंबर हाई जंप का, और 25 इसको लीजिए तो कितना हुआ, आप जोड़िए, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62 नंबर। देखिए 62 नंबर कट ऑफ बन रहा है ना, हम लोग अधिक से अधिक जोड़ रहे हैं। और एक चीज मैं बताऊं, यदि रनिंग में 30 नंबर से जोड़ेंगे, है ना, रनिंग का 30 नंबर आप जोड़ लीजिए, 20 नंबर और 30 नंबर वाले लड़के ज्यादा हैं, तो 30 नंबर पर जोड़ेंगे, 17 नंबर 4-4 ये जोड़ेंगे, 25 21 नंबर गोला पे जोड़ेंगे, तो जोड़िए ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 68, और ये वाला कितना हो जाएगा 72, है ना। लेकिन ऐसे बहुत कम संख्या में लड़के मिल रहे हैं जिनका हाई जंप में क्या है 25 है, ठीक ना। स्थिति तो वो है कि जो 4-4 वाले बच्चे कम हैं, 4-4 वाले बच्चे क्या है कम है, 4 फीट वाले बच्चे क्या है साथियों ये ज्यादा हैं, इनकी संख्या क्या है बहुत ही ज्यादा है, इनकी संख्या कम है। कहने का मतलब ये है कि जब 21 नंबर आप 25 नंबर में कंपेयर करेंगे तो 21 वाला का संख्या ज्यादा है, 25 वाला का कम है, तो ये कट ऑफ पर बहुत ही ज्यादा क्या करेगा, ये इंपैक्ट डालने वाला है, ठीक ना। जो गोला फेंक का मार्क्स है और हाई जंप का मार्क्स है, यही कट ऑफ डिसाइड करेगा, क्योंकि रनिंग में लगभग 20 नंबर 30 नंबर क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। एक चीज साथियों मैं बता दूं कि कल जो मैं वीडियो बनाया था कट ऑफ से रिलेटेड, एक चीज ये आपको दिखा करके, ठीक ना, ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूं, ये जो मैं वोटिंग करा रहा था इसी वोटिंग के आधार पे मैं बता रहा हूं कि बच्चे इतने मार्क्स उठा रहे हैं, और जो भी अभी तक का जो एकदम सिनेरियो है ना, या परिदृश्य कह लीजिए, ये परिदृश्य है कि जो भी बच्चा है ना, यूआर कैटेगरी का हम बताए थे, यूआर कैटेगरी का मैक्सिमम जो 64 से 68 के नीचे तक है ना, सारा का सारा यूआर कैटेगरी का क्या है सेफ है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यूआर कैटेगरी का अगर मैक्सिमम जाएगा तो अदर कैटेगरी का उससे लो जाएगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि यदि हम यूआर का बता रहे हैं कि कट ऑफ 68 जाएगा, तो बाकी कैटेगरी का कट ऑफ नीचे रहेगा, आप ये भी आप लोग देख लीजिए। अगर हम बोल दिए कि यूआर कैटेगरी का कट ऑफ 64 रहेगा, तो अदर कैटेगरी का उसके नीचे ही रहेगा। लेकिन इस बार का जो परिदृश्य है साथियों बिल्कुल ही अलग है। अलग का मतलब यह है साथियों कि कट ऑफ इतना नीचे जाएगा ना कि जिसका कोई विश्वास ही नहीं है ना, क्योंकि इस बार सीट भी नहीं भर रहा है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, कैटेगरी वाइज भी सीट भरना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, ये हकीकत है। भले ही गेट पास की संख्या बढ़ रही है, बढ़ने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन एक चीज मैं आपको फिर से मैं बोल रहा हूं कि 50 के नीचे नंबर ले आने वाले भी बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन जो 50 के नंबर जो मार्क्स लेके आए हैं ना, वो उस टाइप के लड़के हैं जिनको बिहार पुलिस का ज्वाइन भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कोई बीपीएससी टीचर ज्वाइन किया है, वो जाके पेपर दे रहा है, वो सिपाही का जॉब नहीं करेगा, वो ट्राई मारने के लिए गया है। कोई एसआई का तैयारी कर रहा है, वो ट्राई मारने के लिए गया है, उसको ज्यादा उससे लेना देना नहीं है। बहुत सारे बच्चे बीपीएससी के बच्चे हैं, बहुत सारे अदर मतलब एसएससी की तैयारी करने वाले लड़के हैं, वो भी हैं, है ना। साथ ही साथ आपको बता दूं सीट खाली भी रहेगा, एसएससी जीडी वाले लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, उधर उनका क्लियर हो गया है, तो वो सिपाही का दौड़ भी छोड़ रहे हैं, चाहे जा भी रहे हैं तो बाद में वो लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है नहीं करना है। मतलब एसएससी जीडी वाले भी लड़के सीट खाली करेंगे। हर तरफ से माहौल उस तरह से है ना कि यदि जो बच्चा गेट पास लेकर के आ रहा है, अभी तक का जो स्थिति है वो सेफ नजर आ रहा है, उसको बिल्कुल भी घबराने का बात नहीं है। हकीकत ये भी है कि जो 42 नंबर लेके आ रहा है, 42 नंबर पे गेट पास, जो 46 नंबर पे गेट
पास आ रहा है उनका मार्क्स बहुत कम है। यदि पहाड़ टूटना होगा तो उन्हीं के ऊपर पहाड़ टूटेगा, अदरवाइज जो 50 के ऊपर है सबके ऊपर सब लोग क्या है क्लियर है, ठीक ना साथियों। एक चीज सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसमें वोटिंग करिए। जितना वोटिंग करेंगे ना उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा और परिदृश्य क्लियर होगा। और आपको मैं दिखा दिया था, इससे हमको मतलब नहीं है, ये जो वोट हुआ है ना, वोट से हमको मतलब नहीं है, इसमें आप बस कमेंट करिए, है ना। और आपको मैं ये प्रूफ करके दिखा दिया हूं कि यदि ये कमेंट आ रहा है ना तो इस कमेंट से साबित हो जाएगा कि कितना कट ऑफ रहने वाला है 100%। मैं क्यों इतना दावे के साथ बोल रहा हूं कि यूआर का कट ऑफ मैक्सिमम जाएगा तो 68 जाएगा, मैं इसी के आधार पे बोल रहा हूं मैक्सिमम कट ऑफ 68 जाएगा, है ना। तो आप लोग इसमें वोटिंग करिए, वोटिंग की संख्या बढ़ भी रहा है ना, जितना ये बढ़ेगा उतना क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक बच्चे हमको कमेंट किए थे, हम कमेंट भी लिए थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक आदमी मतलब ये हमको कमेंट किए थे, ये हम पूरा पढ़ के आपको बता देते हैं, है ना। ये बोल रहे थे कि कैटेगरी वाइज सर बना दीजिए, है ना, कि हर बच्चा अपने कैटेगरी में क्या करे, वोट करे। तो साथियों आपको बता दूं कि जो कम्युनिटी पोस्ट होता है, ये आप कम्युनिटी पोस्ट देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम 4 ही ऑप्शन आते हैं, 5वां ऑप्शन नहीं आता, है ना, वोटिंग करने का। अदरवाइज मैं SC का अलग बना देता, ST का अलग बना देता, EWS का अलग बना देता, है ना। इसीलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, इसलिए ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बोल रहे हैं कि कैटेगरी वाइज बना दीजिए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। यदि किसी बच्चा को पता है कैसे बनेगा, व्हाट्सएप पे तो बन जाएगा, है ना, व्हाट्सएप पे कोशिश किया जाएगा तो बन जाएगा, है ना। यदि किसी बच्चा को और भी तरीका पता है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, हम बता देंगे, है ना, हम उस तरह से कर देंगे। साथ ही साथ देखिए एक बच्चे ये भी कमेंट किए हैं कि सर आप स्टूडेंट का क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं, है ना, तांती तत्वा के आने से EBC के कट ऑफ में बढ़ोतरी होगी, इस बात पर जवाब नहीं दिए, आपसे काफी उम्मीद है। साथियों आपको मैं बता दूं कि जो भी बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, प्रीवियस भी वीडियो देखिए, क्योंकि जो पिछला बच्चे का डाउट होता है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर ही कर देता हूं। तो आप रेगुलर मेरा वीडियो देखेंगे तब तो जानेंगे ना। आप ऐसे ही आप लोग बोल देते हैं कि जवाब नहीं देते, बिना जवाब दिए हम आपका कमेंट कैसे लेके आए हैं, है ना, जवाब देते हैं तभी तो लेके आए हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। एक चीज मैं अपने से कर रहा हूं, जो रिजर्वेशन वाला वीडियो है आप लोग उसको देखिए, है ना, ताकि आपका मन का भ्रम दूर हो जाए कि कौन किसके सीट पे फाइट करेगा और नहीं करेगा, है ना। ये चीज जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। बहुत सारे लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं समझ में आता है क्या होता है, नीचे में जो रहेगा ना मोर का ऑप्शन, है ना, जो वीडियो के नीचे चलेगा, आप लोग वहां पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा चीज खुल जाएगा, वहीं पे मिलेगा, देख लीजिएगा, है ना। एक जन का और कमेंट आया है यहाँ पे, 15,000 गेट पास स्टूडेंट 13,300 सीट पे आएगा तो क्या कितना फाइट होगा, इसके बारे में भी हम वीडियो बना दिए, जाके आप लोग पूरा देख लीजिए। एक सीट पर एक कंपटीशन है, हम आपको प्रूफ करके दिखा दिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिए सर जी एक गर्ल्स के लिए वीडियो बनाइए, उन लोगों का कितना नंबर पे फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, लड़कियों का, मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि लड़कियों का कट ऑफ बता दीजिए। ऐसे थोड़े होता है, लड़कियों का फिजिकल हो जाएगा उसके बाद ही तो कुछ कहा जाएगा ना। आप लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कि हम ज्वाइनिंग लेटर छाप के आपको दे दे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा फिजिकल स्टार्ट हो जाने दीजिए, एक दिन भी गर्ल्स का हो जाने दीजिए, हम कट ऑफ बता देंगे। डायरेक्ट ऐसे बताना मुश्किल है, मैं कैसे बोल दूं, फिजिकल हुआ ही नहीं है कट ऑफ बता दूं, है ना। लोग भी बोलेंगे कि ये टीचर ज्वाइनिंग लेटर छाप के दे रहे हैं, ले लीजिए, है ना। थोड़ा दिन आप लोग वेट कीजिए, और गर्ल्स का मैं वीडियो बनाऊंगा तो पूरा लगातार ही बनाऊंगा। अभी बॉयज़ का कवर करने दीजिए, बॉयज़ का पूरा चीज हम कवर कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो आप लोग दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों आप सभी को बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट जरूर डालिएगा। धन्यवाद।